बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर एतराज़ात के ज़िमन में आज जो हम मौज़ू ज़ेर बहस लाएंगे वो मुस्तशरिकीन का ये एतराज़ है कि फ़िरऔन के बारे में कुरान मजीद में ये आया है कि हज़रत मूसा के मुकाबले में जो जादूगर आए थे उनको फ़िरऔन ने यह कहा कि मैं तुम्हें सलीब पर चढ़ा दूँगा। मुस्तशरिकीन ने यह एतराज़ किया है कि कदीम मिस्र में सलीब की सज़ा नहीं दी जाती थी। जो है मूसा के ज़माने में, फ़िरऔन के ज़माने में सलीब की सज़ा नहीं दी जाती थी। ये एतराज़ उन्होंने किया है। तो इसमें कुरान मजीद में ये नक्स पैदा होगा कि कुरान मजीद ने एक ऐसी सज़ा बयान कर दी जिसका तसव्वुर ही फ़िरऔन के इलाके में नहीं था। ये बात इस वजह से उन्होंने कही कि मिस्र की तहकीकात करने के दौरान में कोई सबूत ऐसा नहीं मिला कि जिससे पता चले कि उस इलाके में सलीब चढ़ाया जाता था कि नहीं जाता था। ये तहकीकात किस बुनियाद पे होती हैं? ये इस बुनियाद पे होती हैं कि कोई ज़मीनी या ठोस शहादत मिल जाए। मसलन उस इलाके में कहीं दफन हुआ वो सलीब का जो ढांचा होता है, क्रॉस बना होता है, वो मिल जाए। तो मिस्र के इलाके में कहीं से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो इस वजह से इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कदीम मिस्र में चूँकि सलीब नहीं होती थी तो कुरान का बयान गलत हो गया। तो पहली बात इसके जवाब में ये है कि जब किसी चीज़ का सबूत ना मिले तो उसके ना होने का सबूत नहीं है। ये सबूत तो पता नहीं किन किन चीज़ों के नहीं मिले। साइंस के पूरा जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वो अभी तक मिसिंग लिंक्स को साबित नहीं कर सकी, लेकिन उस पर थ्योरी खड़ी है। तो बाद चीज़ों का सबूत नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ नहीं थी। सबूत चूँकि ऐसा हमें चाहिए होता है कि वहाँ की क्रॉस मिल जाए हमें कदीम ज़माने का, उसकी कार्बन डेटिंग से पता चले कि वह मूसा के ज़माने का है, तो तब हम जाकर मानेंगे। ये लाजम नहीं है। उसकी एक वजह है कि इन कदीम इलाकों में सलीब का ये तसव्वुर नहीं था जो रोम में था। रोम में वो क्रॉस बना दिया जाता था, उसके ऊपर आदमी को बांध दिया जाता था। वो तसव्वुर मिस्र में नहीं था। मिस्र में ये सलीब होती थी कि किसी दरख्त पर आदमी को बांध दिया जाता था। चुनांचे कुरान मजीद में भी सूरह ताहा में 71वीं आयत में अल्लाह ताला ने इसी तसव्वुर को वादे किया है कि मैं तुम्हें सलीब दूंगा। फ़िरऔन ने ये अल्फाज बोले, लउसल्लिबन्नकुम फ़ी जिज़िन नख़ल, खजूर के तनों में बांध कर तुम्हें मैं सज़ा दूंगा सलीब की। तो इसलिए सबूत कैसे मिल सकता है कि एक दरख्त उगा हुआ है, उसके साथ मुजरिम को बांध दिया जाता था और वो कौवे और चीलें उसका जिस्म नोच नोच के वो मर जाता था या भूख प्यास से मर जाता था। तो सलीब मिस्र में ये थी। इसका सबूत मिल नहीं सकता क्योंकि वो दरख्तों पर दी जाती थी और दरख्तों पे आदमी को रस्सियों से बांध दिया जाता था, कभी हाथ पांव काट के, कभी वैसे ही ज़िंदा, कभी किसी तरह से, तो वो आदमी मर जाता वहीं बंधा हुआ। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि फ़िरऔन के इस सज़ा तो हज़रत मूसा के ज़माने की बात है। हज़रत यूसुफ़ बहुत पहले फ़िरऔन के इलाके में गए और हज़रत मूसा हज़रत यूसुफ़ की औलाद में से हैं। तो वो जब गए हैं तो उन्होंने फ़िरऔन के जो कैद खाने में 2 कैदी उनके पास आए तो उनमें से एक का ख्वाब की ताबीर यही बताई कि तुम्हें बादशाह जो है वो सज़ा देगा और सलीब दरख्त में बांध देगा तुम्हें और परिंदे तुम्हारे ऊपर से नोचेंगे। जिसने ये ख्वाब देखा था कि वो रोटियाँ, उसके सर पे टोकरी है और उसमें से परिंदे खा रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ़ ने ताबीर की थी और ये ताबीर आज बाइबल में मौजूद है। तो बाइबल के अंदर ख़ुद ये सबूत मौजूद हो गया कि फ़िरऔन जो हज़रत यूसुफ़ के ज़माने, जो हज़रत मूसा से बहुत पहले है, उसके ज़माने में भी सलीब दी जाती थी और वो सलीब यही थी कि दरख्त पे बांध दिया जाता था। चुनांचे किताब जो पैदाइश है तो रात के उसके अल्फाज यही हैं कि फ़ैरो विल लिफ्ट ऑफ योर हेड एंड हैंग यू ऑन ए ट्री एंड द बर्ड्स विल ईट अवे योर फ्लैश। देखिए बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो कुरान के हैं कि मैं तुम्हें खजूर के तने में सजा दूंगा। और तौरात कह रही है कि फ़िरऔन ने यह कहा कि हज़रत यूसुफ़ ने कि फ़िरऔन जो है वो तुम्हें दरख्त पे बांध देगा और परिंदे तुम्हारा गोश्त नोचेंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि असल में जिस सबूत की तलाश में मुस्तशरिकीन गए हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि कदीम मिस्र में क्रॉस बनाकर सलीब का वो ढांचा सा बनाकर सलीब नहीं दिया जाता था, दरख्तों पे बांध के सलीब दिया जाता। दरख्त तो मौजूद हैं, उसका सबूत अब मिल नहीं सकता हमें। इसलिए और कुरान मजीद ने सूरह ताहा में उसके सलीब की नौयत वाज़े कर दी है कि खजूर के तने में बांध कर उनको सज़ा दी जाती थी। और तौरात में भी इसका सबूत मौजूद है
کہ حضرت یوسف نے جو تعبیر بتائی اس میں اس آدمی کو صلیب ہی دیا جانا تھا اور وہ درخت کے تنے ہی میں دیا جانا تھا۔ اس لیے قرآن مجید پر یہ تاریخی اعتراض نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو تورات پر بھی ہوتا ہے، اور تورات اس سے زیادہ قدیم کتاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو تحقیق کرنے میں غلطی لگی ہے، یہ جس چیز کی تلاش میں ہے وہ وہاں سے ان کو نہیں ملے گی۔ قرآن مجید اور بائبل کا بیان بالکل درست ہے، اور یہ صلیب وہ والی صلیب نہیں ہے جو روم میں دی جاتی تھی، یہ مختلف قسم کی صلیب ہے۔ امید ہے یہ اعتراض بھی دور ہو گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔